लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश होगा। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे इसे सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है। इसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया। दूसरी तरफ विपक्ष बिल के विरोध में है। मामले में तमिलनाडु की एआईएडीएमके, नवीन पटनायक की बीजेडी और चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जैसी न्यूट्रल पार्टियां भी विपक्ष के साथ है। बीते दिन आईएनडीआईए ब्लॉक के दलों ने संसद भवन में बैठक करके बिल पर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की। विपक्ष ने चर्चा का समय बढ़ाकर 12 घंटे करने की मांग भी की, जिस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। देश भी जानना चाहता है किस पार्टी का स्टैंड क्या है। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायते उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा। देखिए, हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूं। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाहें, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400-400, 500-500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। देखिए, इस लोकतंत्र में एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि आप किसी का समर्थन कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर नमाज को काला करना, विरोध के नाम पर मस्जिदों के से निकलते के साथ उत्पात करना, विरोध के नाम पर मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा बनाना, नमाज को जो है वो विरोध का साधन बनाना, ये ठीक नहीं है। ये जिस तरह से कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जमातें लगातार देश के मुसलमानों को बरगला करके, भड़का करके और झूठ फैला करके उनको आतंक और हिंसा की राह पर धकेलने की कोशिश कर रही हैं, उससे उनको बाज आना पड़ेगा। आप देखिए कि जो बिल अभी पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुआ, उस बिल पर चर्चा हो रही है। क्या है, मजाक बना रखा है। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रोपेगेंडा है जैसे उन्होंने अपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किया था इन्होंने। देखिए, चाहे जेपीसी भी हुई है, लेकिन उनके पास बहुमत है, वो अपनी जो नीयत है उसके ऊपर वो अड़े हुए हैं, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहा है। ये बिल से सीधी दखलंदाजी हो जाएगी। हर जगह पे हर धर्म का अपना एक सिस्टम है, वक्फ बोर्ड है, श्रोमणी गुरुद्वारा